हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हिंदी में कहेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये स्टार्ट जहाँ से हो रहा है हम देखेंगे। देखिए, मैटर जो होता है, मैटर इसे हिंदी में कहते हैं पदार्थ, और एक और इसका नाम है द्रव्य। द्रव्य ये द्रव नहीं है। देखिए, द्रव और द्रव्य में फर्क है। ये पदार्थ होता है, ये तो लिक्विड होता है। ये हमेशा याद रखिएगा हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है मैटर, आपको पता है एवरीथिंग इज मैटर, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें तीनों चीज आ जाएंगी। तो इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। पहले एक का नाम है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इसका नाम है प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस हिंदी में कहेंगे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। और दूसरा जो है वो मिक्सचर है। दूसरा मिक्सचर है, हिंदी में कहेंगे मिश्रण। इसे कहेंगे हिंदी में मिश्रण। तो मैटर को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। फिर प्योर सब्सटेंस में दो हैं। प्योर सब्सटेंस में दो क्या क्या चीजें हैं, देखिए। एक है आपका एलिमेंट, एलिमेंट, और नंबर 2 पर है कंपाउंड, ठीक। एलिमेंट को कहते हैं तत्व और कंपाउंड को कहते हैं यौगिक, ठीक है। कंपाउंड को कहते हैं यौगिक। अब मिक्सचर जो है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे हिंदी में कहते हैं होमोजीनियस को समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ये तो इनकी कैटेगरी अलग अलग हो गई। मैटर स्टार्ट किए, मैटर पदार्थ क्या होता है, जो भी स्थान घेरता है, यानी विच है मास एंड स्पेस, उसे कहते हैं मैटर, ठीक है ना। जो जो पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है। और देखिए, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में हो सकता है। तो मैटर पहले बटा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, फिर प्योर सब्सटेंस बटा दो भाग में, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर बटा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर में होमोजीनियस को समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस को विषमांगी मिश्रण। एलिमेंट को तत्व कहते हैं, कंपाउंड को यौगिक हिंदी में कहते हैं। तो ये आप नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, पहले एलिमेंट के बारे में, फिर कंपाउंड के बारे में, फिर उसके बाद हम मिक्सचर के बारे में आएंगे। तो पहले हम इसे नोट कर लीजिए। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। पहले देखिए, हम पढ़ेंगे अब सबसे पहले शुद्ध पदार्थ में, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट को, फिर उसके बाद कंपाउंड को, उसके बाद आगे। तो एलिमेंट में देखिए, यहां पर एलिमेंट जो होता है, इसकी डेफिनेशन है
मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, और दूसरा कैन नॉट ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। हिंदी में इसे कहेंगे समान प्रकार के परमाणुओं से तत्व बनता है, ठीक है। समान प्रकार के परमाणु से तत्व बनता है तथा यह और छोटे भाग में या अलग भाग में इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये एलिमेंट की डेफिनेशन हुई। अब हम इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल जैसे हो गया, अभी हम ले रहे हैं एग्जाम्पल। चलिए अब देख रहे हैं हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम से क्या बना होगा? हाइड्रोजन एटम से बना होगा हाइड्रोजन एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब आयरन की बात करते हैं। आयरन, IRON, आयरन Fe होता है इसका फार्मूला, आयरन, ठीक है, Fe। तो ये कैसे बना होगा? चलिए हम एक देखते हैं, एक रॉड बना लेते हैं, आयरन की रॉड, ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये लोहे की छड़ हो गई। चलिए देखिए, तो ये Fe, अगर मैं कहूँ ये सिर्फ Fe है, इसमें कोई स्टील ना मिलाया गया हो, बाद में मिला देते हैं वो बात अलग है। Fe सिर्फ अकेले, इसमें कार्बन ना मिला, कोई चीज ना मिली, सिर्फ Fe, आयरन की रॉड है ये। तो अब क्या होगा इसमें, ये बनी हुई है छोटे छोटे पार्टिकल से। देखिए आयरन की रॉड, लोहे की छड़ है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। और ये पार्टिकल को अगर हम एटम कह दें, मानिए एटम, तो ये पूरे आयरन में, क्योंकि इसका नाम Fe है, आयरन Fe, ठीक है ना, लोहा, ये पूरे आयरन की ये जो रॉड है, इसमें सब एटम जो होंगे, एटम ये सेम टाइप के होंगे, ये नहीं कि अलग टाइप के, सेम टाइप के। तो यानी कि मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरीके के परमाणु से, इसे कहते हैं परमाणु, जो कि समान प्रकार के परमाणु जो होंगे एलिमेंट में होंगे। तो हाइड्रोजन वाले में जो परमाणु होंगे वो हाइड्रोजन के समान, मतलब सब एक जैसे होंगे, तब हाइड्रोजन एलिमेंट बनाएंगे। और जब आयरन एलिमेंट बनाए हैं तो आयरन के अंदर जो आयरन के एटम है वो सब समान है, और इनको अब फिर से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे Fe है, आयरन Fe है, तो इसको और विभाजित करके कोई और सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट, इस एटम रहेंगे, सिर्फ एक टाइप के, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑक्सीजन भी है, ठीक है, ऑक्सीजन है, कोई भी हो सकता है, मरकरी है, ठीक है, सब। तो इस तरीके से सेम टाइप के एटम से बनते हैं और इनको फिर से तोड़ा नहीं जा सकता, इनसे छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, इससे सरल पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता। अब ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस में, अभी ऑक्सीजन गैस है, मान लीजिए O2 गैस, तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही समान टाइप के, एक मतलब सेम टाइप के एटम होंगे, तब जाके वो बनाएंगे ऑक्सीजन एलिमेंट। आयरन में इस तरीके से होंगे। अगर जिंक लेंगे, जिंक भी एक एलिमेंट है, तो जिंक एलिमेंट में जो सारे एटम होंगे इनके अंदर, एटम वो भी सेम टाइप के होंगे। जिंक क्या है? एलिमेंट है, और एलिमेंट के अंदर जिंक के एटम होंगे, वो सेम टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया। और याद रखिए कि आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, और जो आप पढ़ते हैं, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे एलिमेंट ही हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो गया, इसे नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं कंपाउंड। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। एलिमेंट के बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड। देखिए, जो कंपाउंड की डेफिनेशन है, इसे यौगिक कहते हैं।
कैन बी ब्रोकन डाउन, कैन बी ब्रोकन डाउन into simpler substance by chemical or electrochemical प्रोसेस। ठीक है, देखिए हिंदी में इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं सिंपलेस्ट सब्सटेंस में केमिकल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। हिंदी में इसे ये कहते हैं। और अभी एक चीज और है कि कंपाउंड मेड बाय, कंपाउंड्स आर मेड बाय two or more different एटम। ठीक है, देखिए कंपाउंड कैसे बनते हैं, एलिमेंट तो सेम टाइप के एटम से बनते थे, लेकिन कंपाउंड जब बनेंगे तो इनमें क्या होंगे, 2 or more डिफरेंट एटम होने चाहिए, यानी दूसरे तत्व के परमाणु, 2 अलग अलग तत्व के परमाणु मिलकर के ही कंपाउंड बनाते हैं। और ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं, इनका प्रोपोर्शन जो रहता है कंपाउंड किसमें रहते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। हिंदी में कहेंगे एक निश्चित अनुपात में रहते हैं, निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, कई पॉइंट हो गया, ये एक दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको फिर समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए हमने बताया कि ये जो होते हैं 2 एलिमेंट के या ये कहीं अलग अलग एटम से बनते हैं। तो देखिए अभी एक हो गया आपका H2 प्लस ये हो गया O2 और बन गया H2O। ठीक है, H2O, तो जो ये बना H2O ये कंपाउंड है, कंपाउंड है। और H2 जो है, ये H2 क्या था, इसमें 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना दिए हैं, मॉलिक्यूल, और इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के मिलकर के ये भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना दिए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर देखिए इसी तरीके से कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा CO2। CO2 में देखिए एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के, तो एक कंपाउंड हो गए। तो पहली बात ये कि कंपाउंड में 2 अलग अलग तरीके के एटम्स होने चाहिए, सेम टाइप के एटम से नहीं बनेगा। अभी जैसे हम बता रहे हैं, जैसे H प्लस H, तो ये H2 बन गया, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम है और ये भी एटम है, और एटम एटम मिलकर ये बन गए मॉलिक्यूल, लेकिन ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड ये है जो 2 डिफरेंट इसमें एटम होने चाहिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। इसे आप फिर से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे H2O है, मैंने बोला ना, इसे आप सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ सकते हैं। H2O है, इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए, H2 और O2 अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ब्रोकन डाउन कर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, यानी इसे तोड़ सकते हैं, H2O को सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है ना, तोड़ सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे का जो लेक्चर है इसमें मिक्सचर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है।